नमस्कार, मेरा नाम देवांशी वाजपेयी है और मैं शायरी ज़्यादा नहीं लिखती हूँ, मैं कविता लिखती हूँ। तो मैं कविता ही सुनाऊँगी आपको आज भी। और कुछ पंक्तियाँ हैं जो मैंने लिखी थी कि लोगों को साथी मिल गया अपना दर्द बयां करने को, लोगों को साथी मिल गया अपना दर्द बयां करने को, निशब्द अभी भी घूम रही मैं कहाँ गया कविता करने को। तो कलम बना साथी मेरा, तो कलम बना साथी मेरा और शब्द संजोना शुरू किया, तो कलम बना साथी मेरा और शब्द संजोना शुरू किया, गा गा कर कविता को लय में दर्द पिरोना शुरू किया, गा गा कर कविता को लय में दर्द पिरोना शुरू किया। अच्छा, आज सुबह मुझे पता चला कि नेशनल और इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे जैसी कुछ अलग अलग डेट्स हैं। तो आज शायद नेशनल फ्रेंडशिप डे है। तो दोस्ती पर कुछ लिखा था कि हर मुसीबत में जिसको अपने साथ खड़ा पाती हूँ, हर मुसीबत में जिसको अपने साथ खड़ा पाती हूँ, एक वो ही तो है जो मेरे लिए अपने घर वालों से भी लड़ जाती है और चाहती है दिल खोल कर मुझको, और चाहती है दिल खोल कर मुझको, एक वो ही है जो मुझे खुलकर जीना सिखाती है। उसकी हर बातें मुझे एक नया रास्ता दिखाती हैं, उसकी हर बातें मुझे एक नया रास्ता दिखाती हैं, खुशियों के ताले की चाबी लेकर वो हमेशा मुझे खूब हंसाती है। एक वो ही तो है जो मेरे हर बुराई को मुझसे ही छुपाती है, एक वो ही तो है जो मेरी हर एक बुराई को मुझसे छुपाती है। मैं कानपुर में नहीं रहती हूँ, मैं देहरादून में स्टडीज़ करती हूँ और अब तो स्टडीज़ कंप्लीट हो गई हैं। तो जब भी कभी पहले की बात थी कि कहीं दूर जाना होता था, बाहर जाने का जब समय आता था, कभी छुट्टियों पे आए हैं, कुछ दिन बाद फिर से बाहर जाना है, तो उस पर लाइनें थी कि जब अलग होने की बारी आती है तो वो मुझे खूब प्यार जताती है, जब अलग होने की बारी आती है तो वो मुझे खूब प्यार जताती है, अपनी प्यारी देबू कहकर हर रोज़ मेरे साथ समय बिताती है। एक वो ही तो है जो मेरे दूर जाने पर भी उसके होने का एहसास कराती है, उसके होने का एहसास कराती है। एक वो ही तो है जो मेरे साथ सबसे ज़्यादा समय बिताती है। मोहब्बत पर दो पंक्तियाँ लिखी थी कि आहिस्ता आहिस्ता कुछ इस तरह बिखरे हैं हम तुम्हारी मोहब्बत में, कि आहिस्ता आहिस्ता कुछ इस कदर बिखरे हैं हम तुम्हारी मोहब्बत में कि जुड़ने में अब जन्मों लग जाएंगे, इस बार तो गिर गए तुम्हारी मोहब्बत में, अब तुम्हारे झांसे में ना आएंगे, अब तुम्हारे झांसे में ना आएंगे। अच्छा, आजकल हम जब भी अखबारों में देखते हैं तो हमेशा हम देखते हैं कि बलात्कारों की खबरें आ रही हैं, यौन शोषण की खबरें आ रही हैं। तो वो उस पर मैंने कल रात में ही कुछ लिखा था और कविता तिवारी जी जो कवयित्री हैं, उनकी कुछ पंक्तियों से पहले तो मैं शुरुआत करना चाहूँगी। उन्होंने किस तरीके से महिला सशक्तिकरण की बात कही है कि जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां, साहस के साथ अंतरिक्ष को भी भेद डाला, सुना है वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां, और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां, वीर की शहादत पे अर्थी को कांधा दे के सुना है शमशान तक जाने लगी बेटियां, सुना है शमशान तक जाने लगी बेटियां। लेकिन हमारे समाज में किस तरीके से महिलाओं को देखा जाता है, उस पर कुछ पंक्तियां थी कि आविष्कारों के दौर में विस्पर और स्टेफ्री को काली पन्नी में लपेटकर, आविष्कारों के दौर में विस्पर और स्टेफ्री को काली पन्नी में लपेटकर, कपड़े पर लगे दाग और दर्द भरे आंसू समेटकर, बिस्तर होते हुए भी जमीन पर लेटकर, बिस्तर होते हुए भी जमीन पर लेटकर, इन समाज के दकियानूसी बातों से उठकर हाँ जी रही हूँ मैं, हाँ जी रही हूँ मैं। कुछ पंक्तियाँ हैं जो कल रात में ही लिखी थी और उसमें बीच में कुछ पंक्तियाँ हैं जो वो कवि की हैं, तो उनको जोड़कर मैं सुनाना चाहूँगी कि हाँ, गलती तो उसकी ही होगी वो देर रात घर से निकली होगी, गलती तो उसकी ही होगी जो वो देर रात घर से निकली होगी, छोटे कपड़े पहने होंगे क्या पता चरित्र की कच्ची होगी। आखिर कब तक ये समाज यूं ही चलता रहेगा, आखिर कब तक ये समाज यूं ही चलता रहेगा,
ओछी सोच और दकियानूसी विचारों की गोद में पलता रहेगा। कहने को तो ये सभ्य समाज है, कहने को तो ये सभ्य समाज है, बैठा है फिर क्यों मौन आज ये, और खूब बड़ी बड़ी बातें करके, खूब बड़ी बड़ी बातें करता है मर्यादाओं की, खूब बड़ी बड़ी बातें करता है मर्यादाओं की, लेकिन घर में बहुओं से पर्दा कराकर बाहर बेटियों को निर्वस्त्र घुमाता है। हमेशा छोटे कपड़ों को दोष देकर अपनी मानसिकता छुपाता है, हमेशा छोटे कपड़ों को दोष देकर अपनी मानसिकता छुपाता है, और जो आवाज़ उठा दे लड़की अपने सम्मान के लिए तो रौंद कर उसकी रूह को अपने अहंकार की प्यास बुझाता है। और ये वही समाज है जो बदलाव की बात करके, और ये वही समाज है जो बदलाव की बात करके खुद को मॉडर्न दिखाता है, लेकिन जी हाँ, ये वही समाज है जो हर एक घटना के लिए महिलाओं के चरित्र को ही दोषी बताता है, महिलाओं के चरित्र को ही दोषी बताता है। कुछ पंक्तियां हैं जो प्रस्तुत कर रही हूँ कि हाँ मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, हाँ मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, एक कली फुलवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं ही नाद और गर्जन हूँ। मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं एक कली फुलवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं ही नाद मैं गर्जन हूँ। मैं दुर्गा हूँ, मैं काली हूँ, मैं दुर्गा हूँ, मैं काली हूँ, करती सबकी रखवाली हूँ। मैं माता हूँ, मैं गृहिणी हूँ, ममता की मैं ही वहिनी हूँ। वहिनी अर्थात जो सारी चीज़ों को वहन करती हैं, जो सब कुछ सहते हुए भी ममता का एक, वहिनी से धमनियों में रक्त बहता है, उसी तरीके से ममता स्त्रियों से जिस तरीके से बहती है, तो वो बातें हैं कि मैं माता हूँ, मैं गृहिणी हूँ, ममता की मैं ही वहिनी हूँ, मैं ही श्रीमद् भगवद गीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ। नियति ने क्या है खेल रचा, कलयुग की मैं ही प्रणेता हूँ। नियति ने क्या ये खेल रचा, कलयुग की मैं ही प्रणेता हूँ। फिर ना जाने क्यों पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे ऐसी नियति दिखाई कि कभी जुए में हार गए, कि कभी जुए में हार गए तो कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। और अंत में बस 4 पंक्तियाँ रखना चाहूँगी कि अगर हमारा मार्ग प्रशस्त है, अर्थात अगर हमें पता है कि हमारा गोल क्या है, तो हमें किस तरह उसकी तरफ बढ़े चले जाना है। कि मार्ग हो प्रशस्त तो कदम बढ़ाए जाएंगे, कि मार्ग हो प्रशस्त तो कदम बढ़ाए जाएंगे, कदम बढ़ा जो एक बार फिर न लौट आएंगे। और भले ही रास्ता कठिन हो डगर कठिन भले ही, भले ही रास्ता कठिन हो डगर कठिन भले ही, मुड़कर नहीं जाएंगे, पीठ ना दिखाएंगे। और है जान इरादों में तो, और है जान इरादों में तो निष्कर्ष की पहचान हो, तो खुद ही अपने कदमों को हम रोक नहीं पाएंगे। और हो मार्ग प्रशस्त तो, और हो मार्ग अगर प्रशस्त तो कदम बढ़े ही जाएंगे, कदम बढ़े ही जाएंगे। धन्यवाद।